हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो हमारे है सेक्शन 303 थेफ्ट के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया था पहले और हमने इसके पहला, दूसरा और तीसरा एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी इस वीडियो में चौथा और पांचवा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिटेल में और समझेंगे भी। फिर इसकी हम पनिशमेंट को पढ़ेंगे। चलिए हम चौथे को रीड करते हैं, फिर इसको ढंग से समझेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, चौथा क्या बोल रहा है हम इसको रीड करते हैं। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स cause an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal। ये क्या कह रहा है, हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन एनिमल पर लागू होता है, यानी कि ये सिर्फ एनिमल की चोरी के ऊपर लागू होता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई डॉग है, मुझे इसको चोरी करना है। अब ये किसी घर में बैठा हुआ है। अब मैं सीधे यदि घर में जाऊंगा इसको चोरी करने के लिए तो कोई भी मुझे पकड़ लेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें घर पे नहीं जाता हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, बाहर से मैं यहाँ खड़ा होके मैं इसको लालच दे रहा हूं बिस्किट का। ये बिस्किट देख के आए और ये मैं जैसे ही इसको बिस्किट का लालच देता हूं ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी साधन से मैंने एनिमल को क्या करा दिया, मूव करा दिया। जैसे ही मैंने इसको बिस्किट का लालच दिया जो मूव कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मैंने चोरी का अपराध किया या नहीं किया। तो द आंसर इज यस, मैंने यहाँ पे चोरी का अपराध किया है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स, मतलब किसी भी साधन से कोई व्यक्ति एनिमल को मूव कराता है तो मान लिया जाएगा कि ये चोरी का अपराध हुआ है। दूसरी बात क्या बोलता है, यहां से हम देखेंगे इसको, एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस। इसी को हम दूसरा एग्जांपल देके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई ये डॉग है। अब जो डॉग है, मुझे जो इसके जो गले में एक पट्टा है वो गोल्ड का है। अब मुझे इस डॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट किसमें है, किसी से गोल्ड यानी कि सोने के पट्टे में इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको बिस्किट का लालच देता हूं। अब जैसे ही मैं इस डॉग को बिस्किट का लालच देता हूं तो ये डॉग है जो डॉग तो मूव होता ही है, साथ में जो गोल्ड का पट्टा इसके जो गले में है वो भी मूव हो जाता है। तो ये यही बोल रहे हैं कि आपने जो कॉन्सिक्वेंस में क्या मोशन में था, क्या मूव आ गया, पट्टा भी आ गया। तो आपने यहाँ पे चोरी का अपराध किया या नहीं किया। तो यहाँ पे मान लेंगे कि आपने गोल्ड का पट्टा चोरी किया है, यानी कि आप यहाँ पर थेफ्ट के दोषी हो। ठीक है दोस्तों, आप हम इसका फिफ्थ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं। चौथा एक्सप्लेनेशन हमारा कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतनी बात कहता है कि जिस पहली बात तो जो सिर्फ एनिमल पर लागू होता है, एनिमल पर लागू होता है सिर्फ ये। यदि आप किसी जानवर को चुरा रहे हैं, मान लीजिए ये डॉग है, अब आप इसको चुराने घर नहीं जा रहे हो, आप इसको किसी चीज का लालच दे रहे हो, जैसे बिस्किट वगैरह कोई भी चीज है, आप इसको लालच दे रहे हो और ये आपके पीछे पीछे आ जाता है।
तो आपने क्या कर दिया, इसको मूव करा दिया, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, चोरी का अपराध कर दिया। इसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको डॉग को हमको चोरी नहीं करना, हमें इसके जो गले में जो पट्टा है उसको चोरी करना है, और हम वही एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हमने इसको बिस्किट दिखाया और जो हमारे पीछे पीछे आ गया। जैसे ही जो हमारे पास आया, हमने इसका जो गले का बेल्ट जो सोने का था उसको उतारा और हम लेके चले आए। तो क्या हमने यहाँ पे मूव किया? हाँ, मूव किया, और हमने यहाँ पे चोरी का अपराध भी कमिट कर दिया। अब हमारा पांचवा एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, हम इसको पहले रीड करते हैं फिर समझेंगे। The consent mentioned in this section may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied। ये सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जो ऐसे मान लीजिए मेरे से कोई चीज वस्तु लेने कोई व्यक्ति आया, तो जो मेरी कंसेंट है, यहाँ पर कंसेंट की बात चल रही है, यहाँ पर मैं एक्सप्रेस भी दे सकता हूं और इम्प्लाइड भी दे सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के ही कहूं कि तू मेरी चीज ले जा या मेरी वस्तु ले जा, मैं उसको इशारे भी कर सकता हूं, मैं उसे लिख के भी बोल सकता हूं कि हाँ मैं तुमको ये वस्तु दे रहा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ और कोई बात नहीं कह रहा, वो कैसा बस एक्सप्लेनेशन 5 ये बात कर रहा है हमारा कि जो हमारी जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, ये बात कर रहा है कि जो कंसेंट है या वो तो जो मालिक है वो भी दे सकता है, और जिसपे पजेशन है उस चीज का वो भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए जी मेरे पे कोई आईफोन है, अब कोई दोस्त मेरे से लेने आया तो मैं तो उसको दे सकता हूं, मैं कंसेंट अपनी दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस आईफोन का क्या हूं, ओनर हूं। मान लीजिए अब यही आईफोन ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन ये आईफोन मेरे अभी ब्रदर के पास है, यानी कि इसका पोजीशन किसके पास है, अभी मेरे भाई पर। तो कोई व्यक्ति यदि मेरे भाई से लेता है ये मोबाइल, तो यहां पर भी कंसेंट मानी जाएगी। बस ये इतनी ही बात करता है। एक्सप्लेनेशन फायदे कहता है कि जो कंसेंट है हमारे दिए गए वो एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, और जो कंसेंट है वो ऑनर भी दे सकता है और जिसके पास पोजीशन है वो भी दे सकता है। आइए चलिए दोस्तों अब इसकी हम पनिशमेंट को देखते हैं कि थेफ्ट की क्या पनिशमेंट दी है हमारे बीएनएस में। हमेशा एक देखता हूं मैं कि क्वेश्चन में जहां पे हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पनिशमेंट से देखने को मिलते हैं, तो इसकी पनिशमेंट को ध्यान से समझेंगे हम। पनिशमेंट इसकी है, पहली तो आपको इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि 3 ईयर, या फिर आपको फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है। और जो आपको 3 साल तक की सजा होगी वो या तो सिंपल हो सकती है या रिगोरस। सिंपल पनिशमेंट वो होती है यहाँ पे जेल में किसी व्यक्ति से काम काज नहीं कराया जाता, लेकिन रिगोरस वो पनिशमेंट होती है जहां पे मजदूरी कराई जाती है जेल में, या आपको सिर्फ फाइन लगा के छोड़ सकती है। दूसरी पनिशमेंट, यदि कोई व्यक्ति इसी चोरी का अपराध दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार करता है तो उसको कम से कम 1 साल की सजा मिलेगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा।
तीसरी पनिशमेंट है, कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु की चोरी करता है, वो 5,000 रुपए से कम की है और वो पहली बार चोरी कर रहा है, तो उसे हम सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट दी जाएगी। सामुदायिक सेवा यानी कि पौधे लगाना आदि। इसी के साथ दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे झपटमारी यानी कि स्क्रैचिंग क्या होता है, जो 304 में हमको दिखाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।